नीलम बहुत नेक दिल थी। उसकी मुस्कान में एक खास चमक थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जो हरे भरे खेतों के बीच बसा था। गांव की हर गली, हर मोड़ पर उसकी यादें बसी थीं। गांव वाले उन्हें अच्छे से जानते थे। नीलम का हर किसी से एक खास रिश्ता था, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग। सब उनकी इज्जत करते थे। उनकी इज्जत का कारण सिर्फ उनका किन्नर होना नहीं था, बल्कि उनका नेक दिल और मददगार स्वभाव था। नीलम एक किन्नर थी, एक अनोखी आत्मा वाली। उसकी पहचान उसके दिल की गहराइयों में बसी थी। वो अपने नेक दिल के लिए जानी जाती थी। उसकी मदद से कई लोगों की जिंदगी बदल गई थी। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। चाहे किसी को खाना चाहिए हो या किसी को सलाह, नीलम हमेशा तैयार रहती थी। नीलम की हंसी पूरे गांव में गूंजती थी, जिससे सब खुश रहते थे। उसकी हंसी में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। वो प्यार और स्वीकृति की किरण थी। उसकी मौजूदगी से गांव में एक अलग ही माहौल बन जाता था। नीलम का गांव वालों से एक खास रिश्ता था। वो हर किसी के दुख सुख में शामिल रहती थी। उन्हें उन पर भरोसा था। नीलम ने अपने कर्मों से सबका विश्वास जीता था। वो उनसे अपने दिल की बात कहते थे। नीलम की सलाह और समझदारी से कई लोगों को राह मिली थी। नीलम की समझदारी एक राह दिखाने वाला प्रकाश थी। उसकी बातें लोगों के दिलों में बस जाती थी। वो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। नीलम के बिना गांव की कल्पना करना मुश्किल था। उसकी मौजूदगी से गांव में एक अलग ही रौनक थी। एक दिन एक भयानक घटना घटी। गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अगले दिन सुबह नीलम नदी किनारे मृत पाई गई। नदी के किनारे एक गहरा सन्नाटा था और धुंध में लिपटी नदी ने जैसे गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा डर भर दिया था। नीलम का शरीर पानी में तैरता हुआ मिला और उसके पास एक गेंदे का फूल बहता हुआ दिखा। गांव वाले बहुत दुखी हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब नहीं रही। हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरा दर्द। नीलम की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। उनकी मौत कैसे हुई, यह एक रहस्य था। गांव के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लोग नदी के किनारे जाकर जांच करने लगे, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। हर कोई बस अटकलें लगा रहा था। गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी और हर चेहरा उलझन में था। गांव वालों ने उनके जाने का शोक मनाया। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और नीलम की याद में एक सभा आयोजित की। हर कोई नीलम के लिए प्रार्थना कर रहा था और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांग रहा था। गांव के जो रंग कभी चमकते थे, अब फीके पड़ गए थे। त्योहारों की सजावटें अब धुंधली हो गई थीं और गांव की गलियों में एक उदासी छा गई थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने घरों में बंद हो गया था और गांव की गलियां सुनसान हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव की रूह ही चली गई हो। नीलम की कमी बहुत खल रही थी। हर कोई उसकी यादों में खोया हुआ था। नदी के किनारे खड़े होकर लोग उसकी याद में आंसू बहा रहे थे। हर किसी को उनकी प्यारी सी मुस्कान और प्यार भरा स्पर्श याद आ रहा था। नीलम की यादें हर किसी के दिल में बसी हुई थीं और उसकी तस्वीरें देखकर लोग उसे याद कर रहे थे। गांव वाले एक दूसरे को गले लगाकर सांत्वना दे रहे थे और नीलम की यादों को ताजा कर रहे थे। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, गांव में बेचैनी फैलने लगी। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। चीजें रहस्यमय तरीके से इधर उधर होने लगी। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गांव वालों को कोई मौजूदगी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नीलम अब भी वहां है, लेकिन किसी और रूप में। डर ने गांव वालों के दिलों को जकड़ना शुरू कर दिया। कभी शांत रहने वाली रातें अब डर से भर गई थीं। हवा में फुसफुसाहट तेज होने लगी, जिसमें उदासी और लालसा की झलक थी। असामान्य घटनाएं और भी बढ़ गईं। लाइटें टिमटिमाती और बुझ जाती।
रात के सन्नाटे में हंसी की आवाजें गूंजती, लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती। वे धीमी आवाज में बात करते थे। गांव वालों को यकीन हो गया था, नीलम की आत्मा अशांत थी। डर ने गांव के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया। सूर्यास्त के बाद लोग घरों के अंदर ही रहते थे। कभी चहल पहल वाला गांव का चौराहा अब सूखा पड़ा था। अंधेरे की अपनी एक अलग ही जिंदगी थी। भाग 5। डर में डूबा गांव। हालात बद से बदतर होते गए। जानवर रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे। बच्चों को बुरे सपने आने लगे। नींद में भी राहत नहीं मिलती थी। डर और बेचैनी ने गांव वालों को घेर लिया। वे हताश थे। वे शांति चाहते थे। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्हें कोई उपाय निकालना था। उन्हें नीलम की आत्मा को शांति दिलाने में मदद करनी थी। उन्होंने गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक से सलाह लेने का फैसला किया। भाग 6। जवाब की तलाश। गांव वाले तांत्रिक के पास पहुंचे। वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने अपने डर के बारे में बताया तो उन्होंने ध्यान से सुना। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने ध्यान लगाया। हवा में ऊर्जा का संचार हो गया। वह नीलम की परेशान आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। नीलम की आत्मा फंसी हुई है, उन्होंने कहा। उनका इस दुनिया में कोई अधूरा काम है। भाग 7। तांत्रिक का ज्ञान। गांव वाले हैरान थे। एक अजीब सी घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह सब कैसे हुआ, आखिर क्या हो सकता है। हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा था। कुछ लोग डर के मारे कांप रहे थे तो कुछ लोग गुस्से में थे। तांत्रिक ने मुक्ति का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि आत्माओं का खेल है। तांत्रिक ने बताया कि आत्माओं को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। नीलम के पास एक रहस्य था। उन्होंने कहा, नीलम की आत्मा इस दुनिया में फंसी हुई थी। उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें उसके रहस्य को जानना होगा। एक वादा जो वह पूरा करना चाहती थी। नीलम ने अपने जीवन में एक वादा किया था जिसे वह पूरा नहीं कर पाई थी। उसकी आत्मा इस वादे को पूरा करने के लिए तड़प रही थी। यह अधूरा वादा उनकी आत्मा को इस दुनिया से बांधे हुए है। उन्होंने एक उपाय बताया, एक खास पूजा समारोह। तांत्रिक ने कहा कि इस पूजा के माध्यम से हम नीलम की आत्मा से संपर्क कर सकते हैं और उसे शांति दे सकते हैं। नीलम की आत्मा से बात करने का एक तरीका। गांव वाले मान गए। उन्होंने तांत्रिक की बातों पर विश्वास किया और पूजा की तैयारी में जुट गए। वे अपने गांव में शांति बहाल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था। कुछ लोग पूजा के लिए सामग्री जुटा रहे थे तो कुछ लोग तांत्रिक की मदद कर रहे थे। उनके डर के बीच उम्मीद की किरण जागी। गांव वालों को विश्वास था कि इस पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे, जहां उनके गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आएगी। भाग 8। अतीत का खुलासा। पूर्णिमा की चांदनी रात में समारोह शुरू हुआ। तांत्रिक ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। हवा आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई। नीलम की आत्मा प्रकट हुई। वह बहुत दुखी थी। उसने अपना राज खोला। उसने एक बूढ़ी औरत से वादा किया था कि वह उसकी पोती को दूर के गांव से सुरक्षित वापस लाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नीलम अपना वादा पूरा करने से पहले ही मर गई। भाग 9। शांति की तलाश। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने यह कहानी पहले कभी नहीं सुनी थी। तांत्रिक ने एक योजना बनाई। वे नीलम का वादा पूरा करते। उन्होंने पोती को ढूंढ निकाला। वह सही सलामत थी। वे उसे वापस गांव ले आए। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने अपने वादे को निभाने के लिए नीलम की आत्मा को धन्यवाद दिया। गांव में शांति छा गई। हवा हल्की महसूस होने लगी। भाग 10। सीख। नीलम की आत्मा खुशी से चमक उठी। उसने विदाई ली। उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर उठ गई। गांव वालों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। मृत्यु शरीर को ले जा सकती है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है।
किए गए वादों को निभाना चाहिए। गांव को शांति मिल गई थी। नीलम की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई और इस तरह गांव अपने जीवंत जीवन में लौट आया, जो हमेशा के लिए नीलम दयालु किन्नर की याद में डूबा